तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज होता है हमारा, एक चैप्टर पहले आएगा साधारण ब्याज और दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर जो है साधारण ब्याज के जो है उसमें क्या होता है कि उसमें हमारा जो ब्याज होता है, जैसे हमने किसी से 100 रुपए लिए, 100 रुपए का 10% का ब्याज लगा हमारे पास 10 रुपए, हमारा क्या लगा? 10 रुपए का ब्याज लगा 10% का। ये 1 साल का ब्याज 10 रुपए है। इसके बाद हमने हमारे पास जो है दूसरे साल का भी 10% का ब्याज लगा 10 रुपए और तीसरे साल का भी ब्याज कितना रुपए लगा? 10% का 10 रुपए। तो 3 साल का ब्याज हमारे पास तीनों साल का मिला के कितना हो गया? 30 रुपए। ठीक है, क्या हो गया? 30 रुपए। ये हमारा क्या है? ये हमारा साधारण ब्याज है। ये हमारा क्या है? साधारण ब्याज। ये हमारा SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। इसके बाद क्या है कि हमारे पास जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। इसके बाद आता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारा क्या है? मूलधन है। ये हमारा क्या है? P है। P यानी प्रिंसिपल है, मूलधन है। और ये हमारे पास इंटरेस्ट है 3 साल के। ठीक है, और इसके 3 साल के इंटरेस्ट कितने हो गए? 30 रुपए। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाता है। जो क्या होता है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाए। जैसे कि अब ये 100 रुपए पे 10% ब्याज लगा 1 साल का, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज यानी CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। इसके बाद जब हम दूसरे साल में जाते हैं तो हमारे 10% का ब्याज इस पे लगता है। किस पे लगता है? सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा पहले साल का ब्याज था 10 रुपए, इस पे भी हमें दूसरे साल में ब्याज देना पड़ा। कितने? 1 रुपया। कितने रुपए देने पड़े? 1 रुपया। अब आप एक चीज गौर से देखोगे कि पहले साल हमें सिर्फ एक चीज पे इंटरेस्ट लगा जो हमारा सिर्फ केवल मूलधन था। दूसरे साल हमारा एक ब्याज तो लगा हमारे मूलधन पे और एक ब्याज लगा हमारे जो है ब्याज पे। अब हम तीसरे साल में जाते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा दुगना हो जाएगा। हर साल हम जब भी बढ़ेंगे क्या हो जाएगा? हमारा दुगना होता चला जाएगा। यानी एक ब्याज तो लगा हमारे मूलधन पे, एक ब्याज लगा हमारे पहले साल के जो है ब्याज पे, दूसरे साल के ब्याज पे, और एक लगा हमारा दूसरे साल के जो जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है उसके उस पर भी लगा। तो ये हो गया हमारा टोटल कितना ब्याज हो गया? 10% का ब्याज हो गया। अब ये कितना हो गया? 10 10 30 और 31 32 और ये हो गया हमारा 33.1% रुपए। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा CI है। ये हमारा क्या है? SI है। तो अगर हम ऊपर ऊपर वाली चीजें को देखते हैं तो ये हमारा क्या बैठता है बेटे? ये हमारा साधारण ब्याज बैठता है। और ये अगर हम इसको भी मिक्स कर दें, नीचे वाली जो संख्या हमने बनाई है इसको भी अगर हम मिक्स कर देते हैं तो ये हमारा बैठता है चक्रवर्ती ब्याज। क्या बैठता है? चक्रवर्ती ब्याज। तो इस एक फॉर्मूले से आप कई सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। आप इससे साधारण ब्याज निकाल सकते हो, आप इससे चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो, आप इससे SI और CI का अंतर भी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि SI और CI का अंतर क्या है। ठीक है, इस तरह से आप ये भी बता सकते हो कि टोटल हमें ब्याज कितना मिला है। क्या मतलब? टोटल हमारा जो CI है वो 33.1 है। इसमें हम एक बार ये भी बता सकते हैं। ठीक है, एक हम इसमें ये बता सकते हैं कि SI कितना है हमारा। ठीक है, इसमें हम टोटल मिश्र धन भी बता सकते हैं। अगर हम टोटल मिश्र धन में क्या है 100 में 33.1 जोड़ दे 133.1 रुपए हो गया। और अगर हमारा हम साधारण ब्याज पूछते तो हमारा साधारण ब्याज जो हो जाता 130 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो बनता है बेटे कि जैसे कोई हमारे पास 100 रुपए है। कितने रुपए? 100 रुपए है। उस 100 रुपए पे हमारा जो 10% का ब्याज 3 साल का, लगातार कितने साल का? 3 साल का। तो अगर हमने लगाया कितना? 110, यानी हमारा 10% का ब्याज था। 10% को लिखा हमने कितना? 10/100। अगर हमने इसको इसमें जोड़ दिया, हमने इसमें क्या करा बेटे? इसको जोड़ दिया यानी 110। मान लिया हमारे पास पहले 100 रुपए थे। पहले कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। अभी हमारा अगले साल का ब्याज कितना हो गया? 10 रुपए, तो 110। ठीक है, तो हर साल हम क्या करेंगे? 110/100, 110/100 और 110/100 इस तरह से करते चलेंगे। अब हमारा क्या करेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, और ये आ गया हमारे पास 1331/10। इस पॉइंट को काटो और यहां पे लगा दिया। अब ये हमारा क्या बन गया? 133.1 रुपए। ये हमारा मिश्र धन आ गया। तो बेटे जो ये यहाँ पे हम लिखते हैं ये हमारा क्या होता है? ये हमारा P होता है, यानी कि हमारा क्या होता है? मूलधन। ठीक है,
ये जो हमारा सारा का सारा सिस्टम चल रहा है, तीन, अगर हमने 3 बार लिखा था यानी कि 3 साल। कितने साल बेटे? 3 साल। और ये ऊपर हमारा क्या है, ये हमारा जो है ब्याज लगता जा रहा है, ऊपर हमारा ब्याज लगता जा रहा है। और जो आखिरी में निकल के आया, ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा मिश्र धन निकल के आया, यानी हमारी अमाउंट निकल के आई है। क्या निकल के आई है? हमारी अमाउंट, ए अमाउंट निकल के आई है। तो ये हमारा बेसिक है, ये हमारा क्या है? बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, उसके पहले हमने एक ट्रिक वाला फॉर्मूला बताया था, वो सबसे आम फॉर्मूला है और सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। उससे करके आप है ना जो साधारण ब्याज को बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। सपोज करो हमारे पास हमारा 100% ब्याज था, हमने इसे 110 लगाया, मतलब 100 था 110 हो गया। अब ये 110 अपने आप में 100% हो गया, क्योंकि एक साल पे हमारे पास क्या है, इस साल हमारे पास सिर्फ मूलधन क्या है, 100 रुपए है। अगले साल हमारे पास ब्याज लग के 110 रुपए हो गया, 10 रुपए का ब्याज लग गया हमारे पास। अब ये 110 क्या है, फिर से हमने क्या करा कि जो है ब्याज पे चला गया, यानी 100 रुपए पे 100 रुपए पे भी ब्याज और 10 रुपए पे भी ब्याज, यानी 110 रुपए ब्याज। अब ये 110 अपना 100% है, और फिर इस पे ब्याज लगा 110 हो गया। अब इसमें फिर से हमने 3 साल का लिया, 100 करा और फिर 110 हो गया। तो इस तरह से हमने सामने सामने से जीरो काटी और इसको आपस में गुणा कर दिया, इस तरह से नीचे से, और इस तरह से सीधा सीधा गुणा करेंगे, ना कि ऐसे गुणा करेंगे, सीधे सीधे ऐसे नीचे को गुणा करेंगे और सामने सामने संख्या काटेंगे। संख्या सामने सामने कटेगी, ना कि ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं काटेंगे, सिर्फ सामने सामने काटेंगे और गुणा करेंगे। और ये हो जाएगा हमारा, गुणा करके आया 1331 और ये आया हमारा 1000। अब बच्चे याद रखना, अगर यहाँ पे 100 आता तो हम क्या करते, जो इसको जो भी इधर आता बढ़ के, ये क्या है, ये हमारी अमाउंट है और ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। अब इसका जो अंतर है 33.1, 3301 कितना है बेटे, 3301। ठीक है, 1000 का कितना परसेंट है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक, तो ये हमारा जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया हमारा, CI। ये हमारा क्या निकल के आया बेटे, CI। तो मूलधन, मिश्र धन और इसका जो अंतर है वो क्या है, हमारा CI है, यानी हमारा मिश्र धन है, हमारा ब्याज है कि हमें कितने रुपए का ब्याज मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये कहा था कि जो इस दुनिया पे अगर 8वां अजूबा कुछ है तो वह है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि चीजें क्या होती है ना, चीजें हमारी चलती है। जैसे अगर हमें आज एक अच्छी आदत लगी, हमें सुबह उठने की आदत लगी, सुबह हम उठते हैं 6 बजे, जाते हैं दौड़ लगाने, फिर आज हम 10 मिनट के लिए उठे, धीरे धीरे अगर हमने देखेंगे हमें 2 महीने 4 महीने या 6 महीने तक हमें एहसास नहीं होगा कि हमारे शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है सुबह उठ के दौड़ लगाने से, होने से। पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हमें हमारे शरीर पे दिखने लगता है कि हाँ, हमारे जो है मेहनत रंग ला रही है। तो इसे कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब आपको नजर आता है ना तो बहुत ज्यादा नजर आता है। ठीक है, तो ये हमारे जीवन पे भी लागू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारी जिंदगी हर चीज पे, बस आदत के अनुसार, आज ये आदत है, धीरे 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 आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अभी बेटे ये हमारे 3 तरीके से मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके बताए। एक दो तरीका और भी हो सकता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एक, मतलब आप जो ये चैप्टर है ना, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपको कोई भी जॉब पानी है तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको मेहनत तो करनी करनी है। अब आप ये मत सोचना कि भैया आपको है ना, आपने हाथ बढ़ाया और आपको कुछ चीज मिल गई। आपको मेहनत करनी है। अगर आपको दो भी करना है तो यानी गुणा करनी है, तो आपको वो पेन से लिखना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि 4 है। ठीक है, कुछ संख्याएं छोटी होती है, कुछ संख्याएं बड़ी हो जाती है, कुछ चीजें आसानी से हल हो जाती है, कुछ चीजें मुश्किल से हल होती है। ठीक है, पर हमारा असली काम क्या है, हमारा असली काम है हल करना, चाहे वो आसानी से हल हो चाहे वो मुश्किल से हल हो। पर आप ये चीज याद रखना कि अगर आपको आज चीजें मुश्किल लग रही है तो आपको आने वाले समय में फिर वो बहुत आसान लगेगी। तो अब हम अपने क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है हम उससे शुरुआत करेंगे कि हमारे फॉर्मूला, हमारे जो है मतलब हमारे जो ये जो हमारे पास लेसन है इसको हम पूरा करते हैं। हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसको निकालते हैं हम। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 20,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। बेटे अगला इसी का ही एक, हम जो है 20,000 रुपए आपका क्या है, 20,000 रुपए आपका क्या है, मूलधन है। ठीक है, और बच्चे हमने इस पे पहले साल का ब्याज लिया 10% का। कितने का लिया, 10%। तो बच्चे अब आपको मैं ना एक छोटे से तरीके से, आपको शायद आता भी हो पता भी हो, फिर भी मैं आपको अपने तरीके से बता देता हूँ कि 20,000 रुपए, हमारे पास एक संख्या है 20,000 रुपए।
हमें इसका 10% बताना, तो बेटे हम इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे और पिछली संख्या को हटा देंगे। तो ये जो 2000 रुपए, ये 20,000 का 10% है। इसके बाद हम इसमें 2 में गुणा करें, 3 में गुणा करें, 4 में गुणा करते हैं, यानी हम 2 में गुणा करेंगे तो 20%, 3 में गुणा करेंगे 30%, 4 में गुणा करेंगे 40%। इस तरह से हम पता कर जाएंगे कि उस संख्या का 30% कितना है, 40% कितना है। ठीक है, अगर हम इसका इकाई और दहाई के अंक के बाद एक पॉइंट लगा के जैसे दोनों संख्या को, इकाई और दहाई को हटा देते हैं, तो अब ये हमारा क्या है, ये हमारा 20,000 का 1% है। 20,000 का कितना परसेंट है, 1%। अब आप इस 1% में 200 में अब आप 22 से गुणा करें, 23 से गुणा करें, 33 से गुणा करें, 45 से गुणा करें, 19 से गुणा करें, तो ये 20,000 का, जैसे 19 से गुणा करेंगे तो 19% आएगा, 20,000 का 33 से गुणा करेंगे 33% आएगा, 20,000 के 45 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 200 को 45 से गुणा करेंगे तो हमारा 20,000 का 45% बदल जाएगा। अगर हम 200 में 19 से गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 2000 का, इसका 20,000 का 19% कितना है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना 1% भी निकाल सकते हैं और 10% भी निकाल सकते हैं। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, 20,000 का 10% कितना होता है बेटे, 20,000 का 10% होता है 200, वो 2,000। ठीक है, एक साल में, दूसरे साल में कितना है बेटे 10%, ये भी 2,000 है। अब ये तो हमें ब्याज मिला है किस पे, मूलधन पे, और अब हमें अगले साल किस पे मिलेगा ब्याज बेटे, 200 रुपए। इसका 10%, 2,000 का 10%, यानी ब्याज के ऊपर हमें ब्याज मिला, ये हमें मूलधन के ऊपर मिला है, ये हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिला है। तो टोटल ये कितना बैठ गया बेटे, 2,000, 2,000 और 200 को जोड़ दिया तो ये हमारा टोटल बैठ गया 2,000, 2,000 और 200, ये हमारा बैठ गया बेटे 4,200 रुपए। कितना बैठ गया, 4,200 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से अब हम, ये साधारण ब्याज है, ऊपर के जोड़ दे, सारा जोड़ दे, चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा ट्रिक है। अब मैं इसको आपको तीसरे तरीके से बताता हूं। अब इसके बाद क्या होगा कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो अब हमारे तरीके के ऊपर निर्भर है, जिससे हमें जल्दी क्वेश्चन मिल जाए, आंसर आ जाए हमारा, जिससे हमारा आंसर आ जाए वो हमें देखना है। ठीक है, जैसे कि अब हम इसे तीसरे तरीके से निकालते हैं। तीसरे तरीके से निकाला जैसे 20,000 रुपए। अभी हम 20,000 रुपए जो है ये हमारा मूलधन है। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 20,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 20,000 रुपए को नहीं करना, हमें सीधा 100 रखना है, और इसमें हमें 110 हो गया, फिर से 100 करना है, और फिर से सीधा 110 करना है। ये तीसरा जो मेथड है उसके अनुसार, क्योंकि 10% बढ़ा रहे, 2 साल का हो गया, 0 से 0, 0 से 0। अब ये कितना हो गया बेटे, 100 हो गया, ये कितना हो गया, 121 हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था इधर वाला जो होता है वो होता है हमारा मूलधन, इधर वाला जो होता है ये हमारा होता है अमाउंट, और जो इसके अंदर अंतर आता है, जो इसका अंतर आता है वो 21 का आया। जैसे ये हमारा क्या हो गया बेटे, ये हो गया हमारा CI, ये हो गया हमारा CI। अब आप कहोगे कि भैया इसमें तो 100 रुपए तो था नहीं हमारा मूलधन, हमारा मूलधन तो 20,000 रुपए है। तो हमने क्या करा, 100 बराबर 20,000 के कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट के, यानी 1 बराबर 200 के, 1 बराबर 200 के। अगर हम इस 200 गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24,200, और अगर हम इसमें 200 गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4,200 रुपए। ठीक है, तो हमने 1 बराबर 200 के निकाल लिया, 1%, 20,000 का 1% बराबर 200 के, तो ये क्या है 100%। तो 20,000 पर 100, 1 बराबर 200 के, 21 बराबर 4,200 के। अब ठीक है बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में संख्या कुछ भी हो, हर चीज हमारी 100% है। यानी कि हर चीज क्या है, जैसे हम लाभ हानि में जाते हैं तो लाभ हानि में हमारा जो परसेंट है, जो हमारा क्रय मूल्य है, वो हमेशा 100% रहता है, चाहे हमारी संख्या कुछ भी हो। अगर हमारे पास संख्या भी नहीं है तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो 100% है। ठीक है, वो क्या है हमारे पास 100%, और जो कमी या वृद्धि हो रही है वो 100% में होती है। इसी तरह हमारे प्रतिशत है, हमारे पास अगर प्रतिशत है कुछ भी तो हमारा जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है। हमारा जो साधारण ब्याज है वो भी 100% है, उसमें मूलधन क्या है 100% होता है, चाहे वो कुछ भी हो। जो कमी या वृद्धि होती है वो मूलधन में होती है। इसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में भी जो भी हमारे जो हमने धन उधार दिया है, यानी जो हमने धन लिया है या दिया है, किसी को उधार दिया है, वो हमारा मूलधन 100% होता है, और उसके बाद जो हमें उसके ऊपर ब्याज मिलता है, ठीक है, और उसको जोड़ के हमारा जो मिश्र धन बनता है, ठीक है, तो वो सब 100% में मिलता है। तो अगर हम पूरे संख्या में किसी चीज का 1% निकाल दें, किसी चीज का क्या निकाल दे, 1% निकाल दे, तो हमें हमारा जो है
100% भी पता चल जाएगा, हमें हमारा 10% पता चल जाएगा, हमें हमारा 20% पता चल जाएगा, हमें हमारा 50% या 1000% कुछ भी पता चल सकता है। हमें बस क्या निकालना है, हमें अपना 1% निकालना है या 100%। 1% निकालोगे जब भी 100% मिलेगा, 100% जब भी हम 100% पे रहेंगे। ठीक है बच्चे, तो अब हम क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हल के तरीके से जो है, मतलब जो हमें बेस्ट लगे। इस क्वेश्चन में ये चीज ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, हम उसी को क्वेश्चन को करेंगे। ऐसा नहीं कि अब मैं आपके लिए हर चीज तीनों तरीके से करूंगा। अब मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पे एक ही तरीका बताऊंगा और बाकी तरीके आप खुद लगाना, खुद से दिमाग लगाना, खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से हर चीज करना बेटे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, 16,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो बेटे सिंपल तरीके से 16,000 रुपए पर, ठीक है, ये हमारा मूलधन है, 5%, तो 16,000 का 5% पहले साल पे कितना मिला बेटे हमें? ये 1% हो गया, और ये 10% हो गया, और ये 1%। अब हम 1% 160 रुपए है शायद, तो अगर हम इसे 5 में गुणा कर देंगे तो 16 पंजे कितने होगी? 80, यानी 800 रुपए हो गए। अगर हम देखें अगर हम देखें कि 16,000 रुपए पर 16 जगह 10% कितना होता है? 1,600 रुपए होता है। अगर हम उसका आधा कर दे 16 का, अगर 1600 10% है तो उसका आधा 5% होगा, 5% 800 के बराबर होगा। तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने इसका 1% 160 रुपए है तो इसमें 5 गुणा करूंगा तो मेरा क्या बना बेटे? 800 रुपए। ये 1 साल का है बेटे। 2 साल का 5% कितना बना? 800 रुपए। और बेटे तीसरे साल का 5% कितना बना? 800 रुपए। तो टोटल कितना हो गया बेटे? ये हो गया 1,600 रुपए। वो 8 के 2400 रुपए। अब बेटे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें डायरेक्ट जो ये बता के रखते हैं कि भाई इनका 3 साल का ब्याज इतना है, तो हमें परसेंटेज बताइए, हमें इसकी परसेंटेज बताइए कितनी बैठी। तो कभी कभी हमें ना ऑप्शन से के पास जाते हैं, ऑप्शन से निकालते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी क्या है, अब इस पे ये तो सिर्फ ऊपर का ये सारा क्या है बेटे? ये सिर्फ साधारण ब्याज आया अभी हमारे पास। अभी हम इसका क्या है, मूलधन निकालते हैं, और सॉरी चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं, और चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर ब्याज। तो इसका 1% 10% 80 रुपए है, इसका जो है 1% 8 रुपए, 8 पंजे 40 रुपए, इसका 5% है। तो 800 का 5% कितना है? 40 रुपए। ठीक है, ये हम अगले साल गए, इसका 40 रुपए, और बेटे इसका 40 रुपए, और बेटे इसका कितना रुपए बैठेगा? इसका कितना बैठेगा बेटे? ये 40 का 10% 4 रुपए होता है, और 40 का 1% होता है 0.4। 0.4 में सीधा 5 ही गुणा कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा 5 चौक 20, यानी कि कितना बेटे? 2 रुपए। यानी कितना? 40 का 5% बेटे 0 से 0, और ये 5 दूनी 10, 2 से 100 काट दो तो 2 रुपए। ठीक है, ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब ये टोटल हो गया। अब हमने क्या करा? 8 8 दूनी 16, 8 के 24, तो 2400 रुपए तो हमारा ऊपर का बैठ गया। और 40 40 से गुणा करेंगे, 4 4 दूनी 8, 4 के 12, 120 रुपए ये बैठ गया, और बेटे 2 रुपए ये है, तो 2 2 5 2, ये हमारा CI आ गया बेटे। ये हमारा क्या आ गया? 2522 रुपए हमारा CI आ गया। ठीक है, तो 16,000 रुपए पर 3 साल की दर में 5% की दर से हमें जो है 2522 रुपए हमें जो है चक्रवर्ती ब्याज के रूप में मिले। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है थर्ड, 5,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 2200 रुपए है, तो समय कितना है? फॉर्मूला है A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 अपॉन में T, यानी हमारा टाइम। ठीक है, इसको हम पहले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है बेटे? प्रिंसिपल है हमारे पास 5,000 रुपए। रेट परसेंटेज है बेटे हमारे पास कितना है? रेट परसेंटेज है हमारे पास 20%। ठीक है, टी हमें से पूछा गया है, और बेटे अब हमें क्या है? CI दे रखा है, CI दे रखा है, और CI कितना है हमारे पास? CI है हमारे पास 2200 रुपए। CI हमारे पास कितना है? 2200 रुपए है। ठीक है बेटे, अब CI हमारे पास 2200 रुपए है। अब हमें अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस CI अमाउंट होता है। ठीक है, अमाउंट P प्लस CI या P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट में। तो P हमारे पास कितना है? 5,000 रुपए, और CI हमारे पास 2200 रुपए है। तो ये टोटल कितना हो गया? 7200 रुपए। अमाउंट हमारे पास निकल के आया कितना? 7200 रुपए। अब हम अमाउंट रखा हमने 7200 रुपए फॉर्मूले के हिसाब से बेटे।
और हमने इसके नीचे पी रख दिया, अपना पी इसके नीचे रख दिया, तो ये कितना है हमारे पास 5,000 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा 100 एकम 100 और आर, तो 100 प्लस आर, आर हमारे पास कितना बेटे 20, आर हमारे पास कितना है 20, और नीचे आ गया हमारे पास 100, और टाइम हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चे, तो अब ये कितना हो गया, हम इसके सामने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने। ठीक है बच्चे, अब हमने 72 अपोन में 50, और ये हो गया 120/100, टाइम नहीं हमारे पास बेटे, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 6 हो गया, ये बेटे हो गया 5, ये हमने काट दिया 2 से, ये हो गया 36, ये हो गया 25। अब आप एक चीज देखेंगे बेटे, ये 36 है, ये कितना है 36/25, और ये यहाँ पे है 6/5, और ये टी है। अगर हम देखेंगे 36 किसका स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है, तो बेटे 36 और 25 जो है 6 6 36 और 5 पंजे 25, तो ये कितना हो गया, ये 6 और 5 का स्क्वायर होता है। और बेटे 6 और 5 हमारे पास पहले से ही मौजूद है, और यहाँ पे क्या टी, तो टी बराबर 2 साल, टी बराबर 2 साल, टी बराबर 2 साल। तो ये हमें ज्ञात रखने हैं, ये हमें याद रखने हैं कि 36 किसका स्क्वायर है, 36 के बाद आपको क्यूब भी याद रखनी है आपको पता चलेगा। तो और ये 20 तक तो आपको मतलब 20 के पहाड़ी तक आपको ये याद रखने की 20 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब कितना होता है। तो ये चीजें छोटी छोटी आपको याद रखनी है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये कुछ चीजें ऐसी है बेटे जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। देखिए क्वेश्चन हम बता देते हैं, क्वेश्चन हम निकाल देते हैं, पर है ना आप ये सोचते हो कि आपको हर चीज बिल्कुल मिल जाए, ऐसे ही मिल जाए। कुछ चीजों के लिए आपको खुद मेहनत करनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आपको आपके वर्गमूल घनमूल आपको पता रहने चाहिए। उसने कहा 5,000 रुपए पर, 5,000 रुपए पर, ठीक है, और 2 साल का ब्याज है बेटा। कितने साल का ब्याज है, तो सॉरी 2 साल नहीं है, हमें तो ये तो ज्ञात करना है कि हमें कितने साल का ब्याज देना है। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम पहले साल का 20% निकालते हैं, तो 5,000 का 20% कितना होता है बेटे 1,000 रुपये होता है। और बेटे अगर हम दूसरे साल में जाते हैं तो 20% कितना होता है बेटे, ये भी 1,000 रुपये हो गया। तो अब हम अपने अंदाजा, ये कितना हो गया बेटे 2,000 रुपये, ये हमारा ऐसा ही है बेटे, ये क्या है 2,000 रुपये हमारा ऐसा ही है। और हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास सीआई है, और वो सीआई कितना है बेटे 2,200 रुपये। तो ये 2,000 रुपये इस 2,200 के पास पहुंच, ये 2,000 रुपये 2,200 के पास पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर हम तीसरे साल भी 20% निकालेंगे तो वो 1,000 रुपये हो जाएगा। 1,000 का मतलब हो गया 3,000 रुपये, यानी कि हमारा जो सीआई है 2,200 है, 3,200 से ज्यादा है। तो यानी कि हमारा जो ब्याज है हमने अंदाजा लगाया, हमने बिल्कुल स्टिक अंदाजा लगाया, और वो बैठा हमारे पास 2 साल का। क्योंकि अगर हम इसका 20% निकालते हैं तो बैठते बेटे 200 रुपये, और अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो ये बैठते हमारे 2,200 रुपये। हम इस सारे को जोड़ देते हैं तो 2,200 बैठते, तो हमारा जो टाइम आया हमारे अंदाजे से वो आया 2 साल। कितना आया बेटे 2 साल। ठीक है, ये हमारा अंदाजा है, स्टिक अंदाजा। ठीक है, बिल्कुल स्टिकता से है। और हमारे पास ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी होंगे तो हम उस ऑप्शन से भी इसको आसानी से कर लेते हैं। बेटे अब हम तेजी से क्वेश्चन करेंगे। अब उसने कहा 8,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 2,648 रुपए है, तो समय कितना है। फिर से समय पूछा है फिर स्टिक अंदाजा, बिल्कुल जो हमारा जो सहज ज्ञान, हमारा कॉमन सेंस है, वो बेटे कई क्वेश्चंस को हल कर देता है। आपको कॉमन सेंस से क्वेश्चन को हल करना आना चाहिए, आपको सहज ज्ञान से, यानी आपको एक स्टिक अंदाजा होना चाहिए कि हम अपने आंसर के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं बेटे कई बार ये कहता हूँ क्लास के अंदर कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ये नहीं है कि हम उसे हल करके ही निकालें। ठीक है, हल तो हम करते ही करते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को जो है कॉमन सेंस अंदाजे से भी कर सकते हैं, और हम कुछ ये कॉमन सेंस पर प्रैक्टिस से आता है। कभी ये सोचो कि बिना प्रैक्टिस के बस आप ऐसे अंदाजा लगाओ और ये क्वेश्चन आपका आ जाए, नहीं समझे। तो कॉमन सेंस हमारे हमेशा क्या होता है, प्रैक्टिस और हार्डवर्क करने के बाद हम अगर जब करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा कॉमन सेंस, ये जो हमारा स्टिक क्वेश्चन आंसर है, ये हमें आ गया, ये हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो जो कॉमन सेंस लगाना है वो कब आएगा, प्रैक्टिस के और हार्डवर्क के बाद। और एक क्वेश्चन बेटे क्या होता है, हम ना
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम हर पेपर में देखने को मिलते हैं, हर जगह हम कहीं भी जाएंगे वो सिंपल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं रखा मिल जाएगा। तो बेटे ऐसे क्वेश्चंस को रट लो, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है बेटे, कभी कभी हम जैसे सीजीएल का पेपर देने जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, समय कम होता है, तो उसमें क्या होता है कि 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने हजारों बार निकाले। अगर आपने वाकई में 2-3 साल की मेहनत करी है और जो है आपने उसे निकाले होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो ये आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको हल करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ देखो और निशान लगा दो। ये एक बेसिक तरीका है बेटे जो ज्यादा से ज्यादा आंसर यानी नंबर लाते हैं। आप ये मत सोचो कि सभी बच्चे वहां पे बैठ के क्वेश्चन को हल करते हैं, हल बहुत कम बच्चे, हल जो टॉप आते हैं वो हल नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो जो है उनको याद रखते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन याद रखते हैं और उन्हें देखते ही टिक कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन वे ऑप्शन से निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन को वो हल करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को वे इतने स्टिकता से, सहज ज्ञान से उसको लगा देते हैं। आप तो कहते हो कि तुक्का मार दिया, पर वो तुक्का नहीं होता, वो होता है उनका कॉमन सेंस। वो उनका क्या होता है, कॉमन सेंस, जो 80-90% बिल्कुल सही बैठता है। तो इसी के द्वारा बेटे हम अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का एक ही तरीका नहीं कि हमें सिर्फ हल करना है, क्वेश्चन को हम कई तरीके से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो अभी हम इसको 8,000 रुपए, चौथा क्वेश्चन है हमारा, 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2,648 रुपए है, तो समय कितना है। तो बेटे इसको हम इसी से निकाल लेंगे। आपको मैं फिर से समझाता हूं इस तरीके से कि 8,000 रुपए है और ब्याज कितना है बेटे, 10% का। तो 8,000 का 10% बेटे, अगर हमने पहले साल में गए तो 10% कितना बैठता है बेटे, 800 रुपए। बेटे दूसरे साल में गए तो भी 800 रुपए। बेटे हमें याद रखना है हमारा सीआई कितना है, हमारा सीआई है 2648, ठीक है। अब हम तीसरे साल में गए तो हमारा जो 20% है वो कितना है बेटे, वो सॉरी 10%, हमारा 10% कितना है, 800 रुपए। तो अब हमारा क्या हो गया, 8 8 2 16 8 के 2400 रुपए तो हमारा हो चुका है साधारण ब्याज। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर हम चौथे साल में जाएंगे तो 800 रुपए और जोड़ने के, तो ये हो जाएगा 3200 रुपए, जो हमारे उत्तर से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि हमारा स्टिक अंदाजा क्या है कि वो 3 साल है, हमारे पास टाइमिंग क्या है, 3 साल है। फिर भी हम इसको करके देख लेते हैं। 800 का 10% 80 रुपए, ठीक है। और यहां हम तीसरे साल में गए 80 रुपए, 80 रुपए और बेटे इसका 8 रुपए, ठीक है। तो 8 8 2 16 8 के 2400 रुपए तो बेटे ऊपर वाला बैठ गया सारा का सारा। और अब हम नीचे 8 8 2 16 8 के 24 240 ये है और बेटे 8 रुपए ये है, तो ये गया 8 4 6। तो ये हमारा बेटे बिल्कुल अंदाजा सही बैठा, 3 साल। तो हमारा टाइमिंग क्या है बेटे, 1 2 3, हमारी तो टाइम है वो 3 ईयर है, हमारा टाइम में क्या है 3 ईयर। तो बेटे प्रैक्टिस से ही सब कुछ मिलेगा आपको, हार्ड वर्क से ही आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। बस यही 2 चीजें, और एक चीज और भी है, वो है जिद, ठीक है। स्किल्स सबके पास नहीं होती, ठीक है, सबके पास एक चीज होती है, होनी चाहिए, वो है जिद और हार्ड वर्क। बेटे मैं एक कोटेशन कहता हूं हमेशा अपने बच्चों से, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पर हमारे आजकल के बच्चे क्या करते हैं, वे फर्स्ट डिजायर देन डिजर्व वाली कहावत करते हैं। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डिजर्व होना चाहिए देन डिजायर। डिजर्व का मतलब है कि आपको पहले उस चीज के लायक बनना है, योग्य बनना है, और फिर उसकी आपको कामना करनी है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। पर आजकल हमारे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट डिजायर यानी कि पहले मनोकामना करते हैं कि हमें आईपीएस बनना है, हमें क्या करना है, हमें सब इंस्पेक्टर बनना है, हमें सीजीएल निकालना है, और उसके लिए वो जो सेक्रीफाइस होते हैं वो करते नहीं है। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको पहले जो है डिजर्व यानी योग्य बनना है, फिर डिजायर करनी है, ठीक है बच्चे। 16,000 रुपए पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2522 रुपए हो जाएगा। तो ये 3 साल का है। अब हमें ना परसेंटेज नहीं पता, अब हमें परसेंटेज नहीं पता, हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। और एक बात का हमेशा याद रखना, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आपके पास प्रतिशत है, परसेंटेज है, तो आप सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। पर अगर आपके पास परसेंटेज नहीं है तो आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से अच्छे तरीके से हो जाएगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, जौन सा ऑप्शन आपके 3 साल में 2522 रुपए बनाता होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
पर अब ये क्वेश्चन हमारे पास है तो हम इसको फिर बताते हैं कि कैसे होगा। तो बेटे हमारे पास जो हमारा मूलधन है वो है 16,000 रुपये। हमारे पास जो हमारा CI है वो क्या है बेटे 2522 रुपये। हमारे पास जो समय है टी टाइम है वो है हमारे पास 3 साल। हमारे पास R परसेंटेज नहीं है तो हमारा अमाउंट कितना बेटे 16,000 प्लस 2522 रुपये और ये हो गया बेटे 18,552 रुपये। अब हमारे पास हमारा फॉर्मूला है A बराबर P 1 प्लस R 100/T वाला। ठीक है बच्चे, तो A हमारे पास आया 8,522, P हमारे पास 16,000 और P के बाद हमारे पास क्या है बेटे 100 प्लस R/100 और ये टाइम कितना बेटे हमारे पास 3 साल का। टाइम कितना हमारे पास बेटे 3 साल का टाइम है हमारे पास। अब ये 3 साल का जो टाइम है इसमें हम क्या करेंगे बेटे, इसको सामने वाले को काटना शुरू करते हैं। किससे काट सकते हैं हमसे, पहले 2 से काट देते हैं, 2 से ही काटेंगे। 9 2 नहीं 18, ठीक है बेटे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ये हमारा बैठा 9,261/8,000 बराबर 100 प्लस R/100 अपॉन में 3। इस अब ये आगे नहीं कटेगा तो बेटे इस 3 को काट के हमने इसके ऊपर अंडर रूट लगाया। और आपको एक चीज इसमें हमेशा मिलेगी, एक चीज को आप देखते बता दोगे कि ये इसका स्क्वायर है, ये इसकी क्यूब है, तो ये 3 है तो हमने यहाँ पे क्या करा क्यूब लगाई बेटे। तो 8,000 किसकी क्यूब होती है बेटे, 8,000 किसकी क्यूब होती है, किसकी क्यूब होती है 20 की क्यूब होती है। किसकी क्यूब होती है 20 की। और 9,261 किस, ये होती है 21 की। किसकी 21 की, ठीक है। तो ये 21 की क्यूब है। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको क्यूब और वर्ग मूल और घनमूल यानी वर्ग और क्यूब या घन स्क्वायर एंड क्यूब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 20/21, ये हो गया बेटे 100 प्लस R/100 और बेटे ये 20 से गया 5 और ये 5 आ गया ऊपर, तो ये हो गया बेटे हमारे पास कितना 105 बराबर 100 प्लस R। तो ये R इधर आया, 105 में से हमने 100 घटा देंगे तो R बराबर कितना हो गया बेटे, R बराबर हो गया हमारे पास 5%। R बराबर हमारे पास हो गया 5%। बेटे छठा क्वेश्चन है हमारे पास, 15,000 रुपए पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6600 रुपये हो जाएगा 2 साल का। हमें क्वेश्चन के हर चीज पे बहुत जो है आराम से अच्छे से नजर रखनी है। वो कह रहा है हमारे पास जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 15,000 रुपये, ठीक है। हमारे पास जो हमारा जो टाइम है वो है 2 साल। हमारे पास जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 6600 रुपये। क्या है 6600 रुपये। और हमें हमारा R परसेंटेज ज्ञात करना है। R परसेंटेज हमारे यानी कि हमें अपना ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो बेटे 15,000 रुपये पर, ठीक है, 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6600 रुपये हो जाएगा। कितने परसेंट पे हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या है बेटे ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है ये मान लो आप 10 है 12 है 15 है और 20 है। अब हमें देखना है कि 2 साल। अगर हमने इसको 10% रखा, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 10 है 12 है 15 है और 20 है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हो गए हमारे पास 10 12 15 20। अब क्या ज्ञात करना बेटे, हमारा मूलधन है 15,000 रुपये। अगर हमें 10% 2 साल, 1 साल का 10% कितना होगा 1500 रुपये। 2 साल का कितना हो जाएगा बेटे 1500 3,000 रुपये। ये साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं मैं, अभी चक्रवर्ती ब्याज है, क्योंकि हमें क्या लगा कॉमन सेंस स्टिकता के पास साथ वहां पर पहुंचना है। बेटे 12% कितना हो जाएगा भाई, इसका 1% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 1500 रुपये और इसका 1% हो जाएगा 150 रुपये, 2% हो जाएगा 300 रुपये, तो ये हो जाएगा 1800। तो 18 नहीं 36। हम तो 2 साल में जब भी 6600 के पास नहीं पहुंच पा रहे। 15% का क्या मतलब हो जाएगा बेटे 15 3 75 और ये 1500 और 7500, ये हो गया मतलब आपके पास 750, ये हो गया आपके पास 2250। 2250 में जब भी हम 4400 के पास ही पहुंच पा रहे हैं। अब हम 20% करते हैं। ऑप्शन हमारा 20% क्या है देखो,
सब चीज फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, सब चीज हमारे हार्ड वर्क से और हमारे प्रैक्टिस से ही आएगा, ध्यान रखना बस इस बात का। तो 20% कितना है? 15,000 का 20% कितना होता है बेटे? 15,000 का 20% होता है 15 दूनी 30, यानी कि 3,000 रुपये। और 2 साल का कितना हो गया? टोटल हो गया 6,000 रुपये 20% के हिसाब से। ठीक है, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का 20%, यानी ये हो गया हमारे पास 6,000 रुपये। हम 6600 के समीप पहुंच चुके हैं। ठीक है, और 3,000 का 20% कितना होता है बेटे? कितना होता है? 600 रुपये। तो हम इसमें 600 रुपये जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बैठ जाएगा बेटे? 6600 रुपये बैठ जाएगा। ठीक है, तो तो हम क्या करेंगे बेटे? इसमें 600 रुपये जोड़ देंगे, अब हमारे पास हो गया 6600। हमारे पास कितना हो गया? 6600 रुपये। 25,000 रुपये पर पहले 10%, दूसरे वर्ष 20%, पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें हमेशा जैसे उसने बोला 25,000 रुपये पर बेटे पहले वर्ष 10%, पहले वर्ष 10%, तो 25,000 का 10% हो गया 2,500 रुपये, और दूसरे वर्ष 20%, तो 2,500 का बेटे 20% हो गया 5,000 रुपये। अब बेटे जो चक्रवर्ती ब्याज में जो ब्याज के ऊपर लगेगा वो 20% लगेगा, ना कि 10% लगेगा, क्योंकि हम दूसरे वर्ष में जा रहे हैं। हम किस वर्ष में जा रहे हैं? दूसरे वर्ष में जा रहे हैं, और दूसरे वर्ष में परसेंटेज ले रहा है वो 20%। तो हमारा मूलधन पे मिलेगा हमें 20%, और हमारा जो ब्याज पहले वर्ष का ब्याज है उस पर भी हमें 20% मिलेगा। कितना मिलेगा? 500 रुपये, क्योंकि 2,500 का जो 10% होता है बेटे वो 250 होता है, 20% हो जाएगा 500 रुपये, और ये टोटल हो जाएगा 2,500, 5,000 और बेटे 500, कितना हो गया बेटे? 8,000 रुपये। और हमारा आंसर क्या है बेटे? हमारा आंसर है 8,000 रुपये।